तो कल अपनी जो मूंग कटी थी उसमें रात में पंखा लगाया तो यहाँ पर है, इसको पतला फैला दिया है, धूप में इसको सुखा रहे हैं। और बीच में बादल भी हो जाते हैं, इसलिए इसको ढकने की व्यवस्था भी वहाँ रखी हुई है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं फैला रहे, जितने में अच्छे से ढक सके और नीचे पानी ना जाए उतने एरिया में इसको फैलाया। इसको 4-5 बार इस तरीके से पैर से चलाएँगे आध दिन में, तो ये थोड़ा सा ही सूख जाएगा। और जो अंदर थी वो ज़्यादा नहीं सूखी थी, हमको लग रहा था वो ज़्यादा सूखी, नीचे उसमें नमी आने लगी थी, तो उसको हम पलट रहे हैं। कल भी उसको 2 बार पलटा था, आज इसको फिर पलट दे रहे हैं। बच्चे इस तरीके से इसको पलटते हैं। अब सही है, ठंडी भी है नीचे अब। पहले हो रही थी। अब सही है, दाना नरम। हाँ, फिर जहाँ वहाँ ढेर करके जहाँ हाँ, अपने जैसा कि आप देख सकते हैं कट गई है। और यहाँ पर खेत खाली पड़े हुए हैं, इनको मक्के की बिजाई के लिए तैयारी शुरू करेंगे। तो मूंग यहाँ पे सूखेगी, जब तक अपन चलते हैं न्यू हॉलैंड में हेरो लगाते हैं और हेरो चला के खेत बनाते हैं। तो डीजल डाल के हेरो चला ली है और खेत अच्छे बन। हाँ सही है, तो शुरू करते हैं। अब डीजल भी डला हुआ है और हाई के पहले पे ही चलाएंगे। 1500 RPM के आसपास चला रहा हूँ। देखते हैं इसमें कचरा कितना कटता है। और ये सामने वाला खेत अभी नहीं कटा है, तो ये हम कल या परसों में कटवाएंगे, क्योंकि इसमें फलियां अभी गीली थी। जब तक अपन इसमें हेरो चलाकर आगे के 2 खेतों में हेरो चला के कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो खेत मैंने कंप्लीट कर दिया और उस कंप्लीट करने के बाद अब अपन इस खेत में आ गए हैं, तो इसको करते हैं कंप्लीट। तो इसके बाद इसके पीछे वाले खेत में चलेंगे जो इधर दिख रहा है। और आज बस इतना ही खेत करना है, बाकी फिर ये कल करेंगे। मिट्टी अभी नमी वाली है, गीली मिट्टी है, तो इसमें खेत बहुत अच्छे बन रहे हैं, मिट्टी जल्दी उछल रही है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि हेरो हम ज़्यादा खोल के नहीं चला सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। और फिर बारिश तेज़ होती है तो बोने में मुश्किल आती है। वैसे मक्के के लिए तो गहरी जुताई अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बोनी करने में बहुत परेशानी आती है, बतर देर से आती है। इसलिए अपन बहुत ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मूंग के पौधे ऐसे में टूट जा रहे हैं और जो नहीं टूट रहा है वो डबल करने में हो जाएंगे। फिर इसके बाद हेरो एक कम करके चलाएँगे। और मूंग ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो मूंग ही इकट्ठा करके ढक देंगे। मूंग ढकना बहुत ज़रूरी है। और ट्रैक्टर भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। अपन लास्ट टाइम इसकी सर्विस करवा के लाए थे मूंग बिजाई से पहले, तो ज़्यादा नहीं चला है जब से ही। और बारिश की बिजाई कंप्लीट होने के बाद फिर इसकी एक और सर्विस हो जाएगी। तो लगभग 150 घंटे के आसपास या 200 घंटे के आसपास ये चल जाएगा। अभी फिर से उस तरफ के सारे खेतों में डबल हेरो लगा दी और इस तरफ हमने सिंगल हेरो लगाना चालू किया। तो इस खेत में लगाई 6:15 बच्चों को। इस तरफ से मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा भी चल रही है और बादल भी उस तरफ से आ रहा है, तो बारिश हो सकती है। बारिश हो इससे पहले ट्रैक्टर उस तरफ वापस लेके चल देते हैं। और उस तरफ मूंग अपनी जो फैली है उसको भी ढकने का काम चालू कर दिया है। तो खेत बहुत बढ़िया बन रहा है, मिट्टी नरम है और हेरो कुछ ज़्यादा लग रही है, तो लगने देते हैं इसको ऐसा ही। और मौसम ऐसा बन रहा है इसलिए इसको लेके चलते हैं। अभी इस तरफ खड़ा करते हैं और रात को मौसम साफ हो जाएगा तो मैं डीजल लेके जाऊँगा और इसमें डीजल डाल कर अपन रात में हेरो चलाएँगे। उस तरफ भी मैंने सिंगल खेतों को दिन में दिए थे और रात में ही उनको डबल कर दिया था। तो चलते हैं, अब इसको लेके हेरो मैंने लगा ली है।
इस तरीके से चालू हो गई है। डबल हीरो के बाद इसमें कल्टीवेटर लगा दी। कल्टीवेटर रात को लगा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो अब देख सकते हैं इन सभी खेतों में कल्टीवेटर लग चुका है। और अब खंबा चला रहा है, ड्राइवर अपना खंबा चला रहा है। खंबा चलाने के बाद ये अंतर दिख रहा होगा, खेत बराबर होता जा रहा। खंबा भी अपन 2 बार चलाते हैं, कुछ लोग एक बार में ही बना लेते, लेकिन अपने खेत एक बार में अच्छे नहीं बनते हैं। तो एक बार में कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले ऐसा खेत था, एक बार में से डबल में खेत सारा बराबर हो जाएगा। तो डबल खंबा लगाएंगे और उसके बाद कल फिर से मूंग लेके चलेंगे। आज मूंग बेचने गए थे तो मंडी में उसका 5600 का रेट लगा था, तो उसको हम कैंसिल करा लाए हैं। लेकिन अभी अपनों को कुछ काम है, ज़रूरत है, इसलिए उसको बेचना ही पड़ेगा। तो कल फिर ले जाएंगे। लेकिन इतने रेट में मूंग का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मुश्किल से लागत वापस आ रही है। तो अगले बार से अपने को मूंग के समय देखना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार ने जो काम किया है इस बार, तो उसको आगे तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी किसान मजबूर है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी कचरे के दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, जिसमें लागत ही मुश्किल से खड़ी हो रही है। और जिन लोगों ने किराए पे खेत लिए हैं उनको तो कुछ नहीं बचने वाला है, क्योंकि 5000 और 4500 और 5500 के भाव में मूंग में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि उतनी तो लागत ही लग जाती है। कम से कम भी मूंग 7,500 या 7,000 बिकती तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता, लेकिन MSP से इतना नीचे मूंग बिक रही है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।